नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप चिकार और आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी व्लॉग के एक और मज़ेदार व्लॉग में। तो गाइज़, आज की जो वीडियो होने वाली है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि पिछले लास्ट वीक हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को शूट किया था और उस दिन से लेके आज तक कमेंट बॉक्स में काफ़ी मैसेज हमें मिले हैं, या हमारे जो भी भाई देख रहे हैं उनके कंसर्न है कि क्या ये कन्वर्टेड व्हीकल है या प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्या इसकी रेंज है, क्या इसकी वारंटी है, और बाई करेंगे तो इस पर वारंटी मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है, क्या इसका एक्सीलरेशन है, मैक्सिमम स्पीड क्या है। और 5 बंदे या 4 बंदे, जैसे कि ये 5 सीटर गाड़ी है, तो अगर 5 बंदे बैठ के इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो क्या ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, सारे सवाल हमने आज इस वीडियो में लिए हुए हैं और पूरी गाड़ी का आपको रिव्यू दिखाएंगे कि क्या गाड़ी होने वाली है, किस रेंज में होने वाली है, क्या इसमें फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं, ये महिंद्रा का D2 वेरिएंट है, प्योर इलेक्ट्रिक ये कार होने वाली है। और अब बात करते हैं पूरी गाड़ी की रिव्यू की। तो सबसे पहले फ्रंट से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप फ्रंट से ही देख पा रहे हैं, नॉर्मल आपको हेलोजन लाइट्स मिलती हैं, इसमें LED लाइट्स आपको नहीं मिल रही है, फॉग लैम्प आपको नहीं मिल रहे हैं। फ्रंट में महिंद्रा की बैजिंग आपको मिलती है, बिल्कुल सिंपल लुक सामने से आ रहा है। और अगर साइड की बात करें तो साइड से आप देख पा रहे हो इसमें हैं। पहले एक बार टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। टायर साइज़ आपको इसमें 14 इंचज़ इसमें टायर रहने वाले हैं। अलॉय व्हील आपको नहीं मिलने वाले हैं इस वेरिएंट में। साइड से आप नॉर्मल लुक इसका देख पा रहे हैं। और आपको अगर घर पे अगर चार्ज करना है तो जहाँ से आप का अपना पेट्रोल डीजल आप लेते हैं, उसी पोजीशन पे आपको घर पे चार्ज करने के लिए पॉइंट मिला हुआ है। अब इसकी बैक साइड से एक बार थोड़ा सा चले जाते हैं। बैक साइड में आपको नॉर्मल टेल लाइट्स मिल जाती हैं, सेम ऐसे ही ई वेरिटो की बैजिंग आपकी राइट साइड में आपको मिल रही है और लेफ़्ट साइड में आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल रही है। बीच में आपको महिंद्रा का लोगो मिल रहा है और उसके ठीक नीचे इलेक्ट्रिक की एक बैजिंग मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की। तो नॉर्मल जो कॉम्पैक्ट सीडान में आपका बूट स्पेस रहता है, ठीक उतना ही बूट स्पेस इसमें मिल रहा है आपको। बूट स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल रहा है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये इसका चार्जर है जिससे आपको घर पे आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम की बात करें तो नॉर्मली आपसे 10 से 11 घंटे में आपको फुल चार्ज 0 से 100 करने में इसको लगने वाले हैं। और वहीं फास्ट चार्जिंग की अगर बात करेंगे आप, तो ऐसे ही जैसे राइट साइड से था सेम ऐसे ही लेफ़्ट साइड से है। और फास्ट चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो आगे रहने वाला है आपका फास्ट चार्जिंग के लिए। और बात करें फास्ट चार्जिंग की तो 90 मिनट्स में आपको पूरी गाड़ी 0 to 100 फुल चार्ज आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि क्या क्या इसमें फीचर्स रहने वाले हैं, इंटीरियर कैसा होने वाला है, अंदर से गाड़ी कैसे रहने वाली है। एक्सटीरियर आपने देख लिया है, अभी बात कर लेते हैं एक बार गाड़ी के इंटीरियर की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर गाड़ी का कैसे रहने वाला है। सबसे पहले एक बार इसकी क्वालिटी की आप बात कर लेते हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो डोर को मैंने ओपन किया है, अब आवाज़ सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि कैसी बिल्ड क्वालिटी इसकी गाड़ी की होने वाली है। और इंटीरियर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप डोर को ओपन करते हैं आपको राइट हैंड साइड पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो आपको मिल रही हैं, स्पीकर्स साइड में लगे हुए हैं। और तो इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आपको ड्राइव का बटन मिलता है। जैसे ही आप गाड़ी को न्यूट्रल उस पर रखते हैं, आपको मीटर में शोर होगा प्रेस ड्राइव टू स्टार्ट। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बिल्कुल पास में ही आपको लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, कि नॉर्मल की इसमें दी गई है कंपनी से। और अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो उसमें सारे इंडिकेशन आपको मिलते हैं, जैसे कि डोर कोई आपका क्लोज नहीं हुआ है वो, या गाड़ी कितनी चली हुई है, कितनी परसेंटेज अभी गाड़ी में बाकी है। हैंड ब्रेक के लिए सारे जो नॉर्मल्स आपके इंडिकेशन होते हैं सारे आपको मिल रहे हैं। और ठीक इसके साइड में बात करें अगर इसके इंटीरियर की, तो बिल्कुल अच्छा खासा इंटीरियर आपको मिल रहा है। और उसके ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं पार्किंग इंडिकेटर के लिए आप देख पा रहे हैं, ये आपको एसी के ब्लोअर मिलते हैं। ठीक उसके नीचे ये आपको म्यूज़िक सिस्टम के लिए पार्टीशन मिलता है, चाहे आप डुअल टिन लगाएं वो भी, या सिंगल उसमें लगाएं वो भी। और अब बात करें, ये आपको पार्किंग उसके लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ये आपका पोजीशन के अकॉर्डिंग। और ठीक यहाँ पे आपको एसी हीटर के लिए आपको मिल रहा है। और बात करें ट्रांसमिशन की, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी रहने वाली है। तो लेग स्पेस की अगर बात करें तो अच्छा खासा लेग स्पेस भी इसमें मिल रहा है। और हेड स्पेस के लिए भी आपको
ये नहीं है कि आपको फील हो या जिनकी हाइट ज़्यादा है उनको फील हो कि भाई कम हाइट गाड़ी की है, तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है। ठीक ऐसे ही अभी आपको पीछे बैठ के दिखाएंगे कि लेग स्पेस आपको कैसा मिल रहा है। तो लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर लग्जरी फील आपको आने वाली है, बट कम भी नहीं कह सकते। एक कॉम्पैक्ट सिडान देखते हुए लेग स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, और जो कमेंट्स हमारे पास आ रही थी उनके जवाब अभी देते हैं आपको। तो वैसे अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो ये 2018 मॉडल है और महिंद्रा D2 इसका वेरिएंट है। बात करें इसकी रेंज की तो रेंज इसकी 120 टू 130 की इसकी रेंज होने वाली है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें रहने वाला है, चारों पावर विंडो मिलने वाली है, नॉर्मल AC आपको रहने वाला है, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं, नॉर्मल मैनुअली आपको AC मिलने वाला है। अलॉय व्हील आपको नहीं मिलने वाले हैं, मैनुअली आपको फोल्डेड साइड मिरर मिलने वाले हैं। और बात करें इसकी चार्जिंग टाइम की तो घर पे आप इसको 8 से 9 घंटे में फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। और बात करें फास्ट चार्जिंग की तो 90 मिनट्स में 0 to 100 आप इसको फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, जिनके काफ़ी सवाल हमें आ रहे थे, काफ़ी कमेंट आ रही थी कि क्या ये कन्वर्टेड व्हीकल है। ये कन्वर्टेड व्हीकल नहीं है, ये प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब जैसे आपको डिटेल बताई 2018, तो ये एक यूज्ड कार है, आप फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ये सेल के लिए भी अवेलेबल है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आपको शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको गाड़ी परचेज़ करनी है तो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप गाड़ी को परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा सवाल था कि मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी रहने वाली है। तो मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 80 to 85, वो भी आपके लोड के ऊपर है। अगर आप सिंगल बंदा इसको ड्राइव कर रहा है तो 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गाड़ी निकालती है। और अगर 4 से 5 बंदे गाड़ी में बैठे हैं तो भी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालती है। और बहुत सारे कमेंट इस बात को लेकर आ रहे थे कि बैटरी की लाइफ क्या है, क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, क्या ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी को परचेज़ करें 1 साल में ही पूरी बैटरी चेंज करानी पड़ती है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें पूरी बैटरी नहीं चेंज होती, इसमें कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं बैटरी के। तो जैसे जैसे आपने अभी इसको ओपन करके आपको दिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जिस भी पार्ट को आपको चेंज करना होता है, जो पार्ट आपका ख़राब है, जब मेजर सर्विस पे गाड़ी जाती है, माइनर सर्विस की अगर आप बात करें तो इसमें सिर्फ ब्रेक ऑयल्स वगैरह या डिस्क ब्रेक इसमें है नहीं। ड्रम ब्रेक हैं तो आपके लेदर वगैरह चेंज होंगे, तो उसकी कॉस्ट आपको 1000 से 1200 ही पड़ने वाली है। मेजर सर्विस की भी अगर आप बात करते हैं तो मेजर सर्विस की भी कॉस्ट आपको 20 से 22 हज़ार इसमें रहने वाली है। उसमें आपको सिर्फ जो पार्ट आपका ख़राब होगा सिर्फ उसी को चेंज किया जाएगा, बाकी बैटरियों को बूस्ट किया जाएगा। आफ्टर एवरी मेजर सर्विस आपकी बैटरी को बूस्टअप किया जाएगा। तो रेंज की बात थी कि काफ़ी बंदों के दिमाग में था कि रेंज क्या होने वाली है। रेंज की अगर बात करें तो 120 to 130 इस गाड़ी की रेंज रहने वाली है। और काफ़ी सवाल आ रहे थे कि अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो उस केस में क्या किया जाएगा, या इसकी सर्विस कहाँ पे होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, ये महिंद्रा का मॉडल है और आपके हर शहर में महिंद्रा के जहाँ भी शोरूम है वहाँ पे आप इसकी सर्विस करा सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे कि कहीं मीटर टेम्पर्ड तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, पूरी गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री आपको महिंद्रा से मिल जाएगी, कितनी चली हुई है, क्या क्या आज तक इसमें काम हुआ है। पूरी सर्विस हिस्ट्री आपको जहां से आप गाड़ी परचेज़ करोगे वहां से ही मिल जाएगी। लेकिन आप पर्सनली भी अगर आपको चेक कराना है तो महिंद्रा में कहीं पे भी जाके आप इसकी सर्विस हिस्ट्री चेक करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। कॉस्ट आपको कितनी पड़ने वाली है। अगर इसकी एक्स शोरूम की बात करें तो आपको 12.5 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का था, और अब अगर बात करें तो आपको मिल रही है सिर्फ 5,50,000 फिक्स प्राइस इसका रहने वाला है। और चला के कैसे फील आने वाली है वो अभी आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। तो चलिए एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी की, चला के देखते हैं कैसी फील आपको मिलने वाली है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी ड्राइव की। तो ड्राइव करने से पहले सबसे पहले आपको चाबी से आपको इग्निशन ऑन करना है। और अब आपको दिखा पा रहा हूँ मैं एक बार स्पीडोमीटर में, प्रेस ड्राइव टू स्टार्ट। आपको ड्राइव के बटन को प्रेस करना है, नहीं आया, ड्राइव के बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे आप ड्राइव का बटन प्रेस करते हो तो रेडी टू ड्राइव। अब आपको इसको आप अपनी इच्छा के अनुसार एफ पे बूस्ट, इस पर आपको इंडिकेशन दिख रहे हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, F4 और बूस्ट। तो आपको अगर बूस्ट पे चलाना है, ज़्यादा तेज़ी से चलाना है तो बूस्ट पे, वरना मैं अभी नॉर्मल उस पर इसको चला रहा हूँ। तो फिर जैसे ही आप एक्सीलेट दोगे गाड़ी को, तो लोगों के अक्सर सवाल थे कि गाड़ी 30-40 की स्पीड से ऊपर चल भी पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो मैं वही एक बार ट्राई लेके देख रहा हूँ कि गाड़ी
कितना मैक्सिमम जा सकती है। तो अभी भी मेरे को ऐसा फील हो नहीं रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा हूँ। 40-50 तक तो नॉर्मल, मैं यहाँ पे थोड़ा रश है, बच्चे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, तो उसके बाद भी 45 टू 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड यहाँ पे निकल पाई है। उस पे मैंने इसको पूरा गाड़ी को भगा दिया है। तो स्पीड की अगर आप बात करोगे तो अभी 81, दो बंदे हम ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, 81 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड गाड़ी अभी निकाल रही है। तो वही 82-85 की स्पीड मैक्सिमम आपकी रहने वाली है। ड्राइव की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी कंफर्ट ड्राइव मिलने वाली है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है तो आपको ट्रैफिक में भी काफ़ी अच्छा फील देने वाली है गाड़ी। इंटीरियर एक्सटीरियर गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में। तो आप लोगों की कमेंट पे पूरी गाड़ी का रिव्यू करके बताया है, सभी फीचर्स बताए हैं, क्या रेंज है, कहाँ पे मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मोबाइल नंबर और एड्रेस वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।